नमस्कार, जय श्री राम। आप सब लोगों का स्वागत है ट्रेडिंग टैक्टिक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप हो और नेक्स्ट डे मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए, तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से हमें कौन से टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेड अपना फाइंड करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे अपने चार्ट पर देखेंगे। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं बेसिक से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चार्ट पर और देखते हैं किन-किन बातों का हम ध्यान रखेंगे, ओके? चलिए शुरू करते हैं और देखेंगे कौन-कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो देखो, पहले हमने अपना हम हमारी जितनी भी वीडियो हैं पहले वाली, उन सारी वीडियोज़ में हमने ये देखा है कि अगर मार्केट का टाइम फ्रेम अगर मार्केट का ट्रेंड देखना हो तो कौन-सा टाइम फ्रेम रखना है। ये पिछली वीडियो में हमने सारी चीज़ें बात कर ली हैं। आज सिर्फ़ हम बात करेंगे अगर मार्केट का ट्रेंड अप हो और अगर नेक्स्ट डे मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना है। तो देखिए, 2 चीज़ होती हैं। एक तो होता है बड़ा गैप डाउन, मैं आपको बता दूँ। एक तो जैसे मार्केट कहीं जैसे थोड़ा छोटा-मोटा गैप डाउन खुलता है, तो चलो समझ में आता है कि हाँ, छोटा गैप डाउन है। अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, 2 गैप डाउन होते हैं, एक तो होता है बिग गैप डाउन, एक तो होता है बिग गैप डाउन, एक होता है स्मॉल गैप डाउन, ठीक है? 2 तरह के गैप डाउन होते हैं, एक होता है बिग गैप डाउन, एक होता है स्मॉल गैप डाउन। देखो, बड़ा गैप डाउन कैसा होता है और स्मॉल गैप डाउन कैसा होता है, मैं आपको बता दूँ। देखिए, जैसे कि मान के चलिए मार्केट का ट्रेंड कुछ इस तरह से चल रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है? एक कैंडल बनी यहाँ, यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनी पिछले डे, ठीक है? और नेक्स्ट डे कैंडल यहाँ कहीं खुलती है, मतलब यहाँ क्लोज़ हुई और यहाँ कहीं खुलती है, तो ये छोटा गैप डाउन हुआ। मान के चलना यहाँ कहीं खुलती है तो ये छोटा गैप डाउन हुआ, क्योंकि देखो प्रीवियस डे जितनी भी बाइंग हुई थी, उसके ऊपर ही है। मतलब उस बाइंग को क्लोज़ करके नीचे कैंडल क्लोज़ नहीं हुई है। मतलब जो नेक्स्ट डे जो सेलिंग आएगी, मतलब वो अनसेटलिटी वाली सेलिंग होगी, मतलब जो अनसेटल सेलिंग के मतलब नॉर्मल कोई सेलिंग आ गई, तो उस तरह की सेलिंग रहेगी। जैसे यहाँ मार्केट क्लोज़ हुआ और नेक्स्ट डे यहाँ कहीं मार्केट खुल जाता है। तो वो होता है स्मॉल गैप डाउन। उस स्मॉल गैप डाउन में हमें किस तरह से ट्रेड करना है, जैसे कि अगर मान के चलिए जैसे हमें ट्रेड करना है आज, जैसे 16 तारीख है आज, तो जैसे हमें 16 तारीख को ट्रेड करना है, तो हम क्या करेंगे, 15 तारीख की टाइम फ्रेम पे जाकर जो भी जितने भी सपोर्ट बने होंगे और ट्रेंड लाइन होगी, उन सारी ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे ही सपोर्ट पे या ट्रेंड लाइन पे कोई भी एक बुलिश कैंडल बनेगी, बुलिश कैंडल के बारे में हमने बात किया है, अ पिन बार कैंडल हुई, इन सारी कैंडल्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बात किया है, तो आप देख सकते हैं। तो जो भी अगर कैंडल कोई सपोर्ट पे बनेगी, जैसे सपोर्ट के पास या ट्रेंड लाइन के पास कोई भी अगर एक कैंडल बनती है बुलिश, तो हम अप साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर छोटा मतलब स्मॉल गैप डाउन अगर खुलता है, मतलब यहाँ मार्केट चल रहा था, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, बाइंग अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे। मतलब हम बाइंग करेंगे, ना कि सेलिंग करेंगे कि अगर सेलिंग आई तो तुरंत सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। ऐसा हम क्यों करेंगे, उसका एक रीज़न है। मान के चलिए यहाँ जिन लोगों ने प्रीवियस डे बाइंग किया, ठीक है? पिछले दिन जिन लोगों ने यहाँ बाइंग किया, उनके स्टॉप लॉस सबके यहाँ लगे होंगे। तो वो क्या चाहेंगे, जिनकी एंट्री यहाँ मिस हो चुकी थी, तो वो क्या चाहेंगे, एक छोटा-सा डिप हमें मार्केट में मिल जाए। तो नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट अगर छोटा-सा डिप देगी, तो यहाँ फिर दोबारा से बायर्स एक्टिवेट होंगे। तो हमें इस सपोर्ट ज़ोन को देखना है। यहाँ आके हमें सेलिंग नहीं करना या फिर यहाँ आते तुरंत बाय नहीं करना। हमें यहाँ देखना है सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा, कोई अच्छी-सी कैंडल बन रही है या नहीं बन रही। तो हमें क्या वहाँ बाइंग करना है, ना कि सेलिंग, ठीक है? हम वहाँ बाइंग करेंगे, ना कि सेलिंग करेंगे। अगर मान के चलिए मार्केट का ट्रेंड कुछ इस तरह से है और यहाँ कोई कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनी यहाँ प्रीवियस डे यानी कि 15 तारीख को, ठीक है? और मार्केट यहाँ कहीं खुलता है आके, यहाँ कहीं खुलता है आके, मतलब बड़ा गैप डाउन, मतलब यहाँ था मार्केट और यहाँ आके खुलता है। तो हम वहाँ क्या करेंगे, हम वहाँ सेलिंग अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के यहाँ से ये लोग बाय करके गए थे, उन सब के एसएल खा चुका है, मार्केट उन सब के स्टॉप लॉस खा चुका है और यहाँ खुल रहा है। तो हम क्या देखेंगे, जैसे मार्केट यहाँ चल रहा था तो इसका जैसे ईएमए का डायरेक्शन जो होगा, वो ईएमए का डायरेक्शन इस तरह से बेंड हो जाएगा। जैसे मार्केट इस तरह से चल रहा था तो ईएमए लगाएँगे हम 9 ईएमए, ईएमए बता देता हूँ मैं आपको। ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है? उसकी सेटिंग रहेगी बाय डिफ़ॉल्ट 9 होती है, 9 ही रखेंगे हम, ठीक है? तो जैसे मान के चलिए यहाँ मार्केट खुला, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ सेलिंग आएगी, तो हम क्या करेंगे, एक पुल बैक का इंतज़ार करेंगे कि मार्केट हमें एक पुल बैक दे, तो हम क्या यहाँ फिर से सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे। एक ज़ोन बनेगा जैसे ही, तो उस ज़ोन पे आकर हम फिर दोबारा से सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे, ठीक है? यहाँ आते ही हम जैसे ईएमए का सपोर्ट मिल जाएगा हमें और एक जो रेजिस्टेंस लेवल मिल जाएगा, तो यहाँ आते ही हम फिर दोबारा से सेलिंग करेंगे और टाइम फ्रेम कौन-सा रखेंगे, हम रखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है? सेलिंग के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम ही रखेंगे हम, क्योंकि ये बहुत सही टाइम फ्रेम है एंट्री लेने के लिए। क्योंकि देखो कभी-कभी क्या होता है, हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं ना, जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखते हैं,
तो वहाँ क्या है मार्केट सेटल नहीं हो पाता। हमारी डायरेक्शन में कभी-कभी मार्केट जाएगा भी नहीं, हमें कन्फर्मेशन भी नहीं मिल पाएगी, तो हम क्या करेंगे हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे, ओके? तो ये सारी चीज़ें थी छोटी-छोटी, या मैंने आपको कवर कराई हैं। अगर मार्केट स्मॉल गैप डाउन खुलेगा तो हम सपोर्ट देखेंगे, ठीक है? अगर मार्केट बिग गैप डाउन खुलेगा तो हम रेजिस्टेंस देखेंगे और दोबारा से सेलिंग की प्लानिंग करेंगे, ओके? तो चलिए अब इसे देखते हैं चार्ट पर। और चार्ट पे हमें थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट सिर्फ गैप अप पे गैप अप खुल रहा है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, इसे क्लियर करेंगे पूरा। तो हम जाएँगे पीछे मार्केट में 2023 में, ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, 1 सेकंड, हम देखेंगे कहाँ, यहाँ कहीं हमें दिखेगा सेटअप बाइंग में हो और नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन खुलता है तो हम क्या करेंगे, जैसे एक ये है, एक ये लेवल दिख रहा है, अ, यहाँ था मार्केट और नेक्स्ट डे स्मॉल गैप डाउन खुला 22 जून, ओके? 22 जून, चलो देखते हैं 22 जून को, 5 मिनट पे जाएंगे टाइम फ्रेम पे, ठीक है? तो ये यहाँ देखेंगे हम, जैसे ये है 23 को, सॉरी ये है, जैसे मार्केट आप देख सकते हैं इस तरह से है, इसका आप देख सकते हैं, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है? इस तरह से फाइंड करेंगे और देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट में एक बड़ा-सा गैप डाउन खुला, यहाँ मार्केट खुला। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या देखेंगे कि देखो बहुत बड़ा गैप डाउन खुला है, चेक कर लेते हैं कितने पॉइंट का है, 1 सेकंड, 172 पॉइंट का है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बड़ा 78 मतलब 200 पॉइंट गैप डाउन खुला है यहाँ, तो ये एक बड़ा गैप डाउन हम इसे कंसीडर करेंगे, ठीक है? तो बड़ा गैप डाउन कंसीडर करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हमें यहाँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढनी है। वो किस लिए ढूँढनी है? क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखो जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय किया होगा, ठीक है? उन सबके स्टॉप लॉस जा चुके हैं। यहाँ पे बाय किया उनका भी गया, यहाँ पे गया उनका भी गया। जिन लोगों ने यहाँ बाय किया उनका भी स्टॉप लॉस गया। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल हमें मिलना चाहिए। तो हम क्या है यहाँ रेजिस्टेंस लेवल ढूँढेंगे एक। तो हमें यहाँ एक बहुत प्यारा रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताऊँ, देखिए ये एक प्यारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है? मार्केट यहाँ खुला, यहाँ से ऊपर आया, अगेन इस ज़ोन तक नहीं पहुँच पाया जहाँ प्रीवियस बाइंग हुई थी, यहाँ तक आया, यहाँ से फिर सेलिंग आई, देन फिर अगेन मार्केट यहाँ आया, तो यहाँ ईएमए पे देखो हमें, ईएमए पे हमें 2 चीज़ देखने के लिए मिली। पहली चीज़ ईएमए का सपोर्ट है, ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल भी बना हुआ है, तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें 1:2 का टारगेट रखना है। तो यहाँ जैसे ही हम अगर आप देख के चलते हैं, देखिए इस जगह यहाँ अगर अपन एंट्री लेते हैं, तो ये हम यहाँ प्रीवियस हमेशा हम प्रीवियस कैंडल के हाई अगर सेलिंग करेंगे तो हाई का एसएल रखेंगे, अगर बाइंग करेंगे तो लो का एसएल रखेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ ईएमए पे हमें एक अच्छी कैंडल देखने के लिए मिल रही है। ये एक बियरिश कैंडल है। यहाँ हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये एक 3 देखो 3 कैंडल हैं, सेम जगह से फॉल हो रही हैं, गिरने की कोशिश कर रही हैं, ऊपर नहीं जा पा रही, ठीक है? 1, 2, 3 तो हम क्या करेंगे, इस कैंडल पे अपनी सेलिंग पोज़ीशन बनाएँगे, ठीक है? अब यहाँ मान के चलिए हम शॉर्ट प्लान करते हैं, तो शॉर्ट प्लान करने के लिए देखेंगे हम यहाँ कितना एसएल बन रहा है हमारा। एसएल हमारा बन रहा है, छोटा-सा एसएल होगा, ठीक है? इस ज़ोन का एसएल रखेंगे और 1:2 हमें कितनी देर में मिला है, हम देखेंगे। सॉरी एंट्री यहाँ लेनी है हमें, यहाँ एंट्री लेंगे हम, ठीक है? तो 1:2 का टारगेट हम रखेंगे मिनिमम, हमें 1:2 का ही टारगेट रखना है, उससे कम नहीं लेंगे और ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में क्या है कि रैंडमली मार्केट गैप डाउन खुला है, तो हम वहाँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे और छोटे से टारगेट रखेंगे, ज़्यादा बड़े टारगेट नहीं रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा देर में नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 11 साढ़े 11 बजे तक आपका टारगेट आपको मिल गया, ठीक है? इसी तरह अगर कोई छोटा-सा अगर गैप डाउन दिखेगा हमें, अगर छोटा-सा गैप डाउन अगर दिखता है हमें, तो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे। बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसलिए ढूँढेंगे क्योंकि देखो मार्केट ऊपर गया, मैंने आपको सेटअप समझाया था, ठीक है? इन सेटअप्स को आप बैक टेस्ट ज़रूर करना जाकर क्योंकि देखो क्या होता है कि जब तक हम बैक टेस्ट नहीं करेंगे और जाकर मार्केट में चेक नहीं करेंगे कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं, जो हमारी साइकोलॉजी है, वो मैच कर पा रही है या नहीं कर पा रही, तब तक देखो हम एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। तो हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को जो भी हम सीखते हैं या जो भी हम देख रहे हैं, चाहे मैं दिखाऊँ या कोई और भी दिखा रहा हो आपको, कुछ भी सिखा रहा हो, तो उस चीज़ को जब तक हम बैक टेस्ट नहीं करेंगे जाके, तब तक हमें कन्विक्शन हाई हमारा कन्विक्शन हाई नहीं होगा, ठीक है?
तो ये तो हो गया बिग गैप डाउन और अब देखेंगे हम इसको स्मॉल गैप डाउन, जहाँ हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे। 22 जून का है, यहाँ देखो नेक्स्ट डे मार्केट छोटा-सा गैप डाउन खुला है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ सपोर्ट देखेंगे, प्रीवियस डे सपोर्ट कहाँ है। तो ये प्रीवियस डे सपोर्ट है, ठीक है? तो हम इस सपोर्ट को क्या करेंगे, देखो जैसे यहाँ से भी बाइंग आई थी, यहाँ से भी बाइंग आई थी। तो हम क्या करेंगे, हम इसी सपोर्ट का रिस्पेक्ट करेंगे और यहाँ हम एक मतलब बाइंग ट्रेड देखेंगे। क्यों देखेंगे, उसका रीज़न ये है कि प्रीवियस डे बाइंग है, मतलब यहाँ से बाइंग हुई है, ठीक है? यहाँ से भी बाइंग हुई है, तो बायर्स एक्टिवेट हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल पे अगर बायर्स आते हैं, तो हमें किस तरह से देखना है। मान के चलिए यहाँ आए हम, छोटा-सा गैप डाउन खुला, ठीक है? मार्केट आया, इस जगह पर सेम सपोर्ट लेवल पे, ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है? इस सपोर्ट लेवल पे यहाँ एक ये कैंडल बनी, तो हम क्या करेंगे, धीरे-धीरे अगर बाइंग की तरफ अगर करेंगे, ईएमए का डायरेक्शन धीरे-धीरे बदलेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ये एक अच्छी पिन बार कैंडल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ छोटा-सा स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर यहाँ नहीं लेना, तो इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, हम यहाँ लेंगे, ठीक है? इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, हम यहाँ ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट होगा, हम यहाँ ट्रेड लेंगे, ठीक है? 1 मिनट पे देखेंगे हम हमेशा, ट्रेड लेंगे 5 मिनट पे, अगर ब्रेकआउट 1 मिनट में मिल रहा है, कन्फर्मेशन हो रहा है, तो हम यहाँ ट्रेड लेंगे, ठीक है? ये एक ज़ोन है, इस ज़ोन को क्रॉस करेगा, तो हम यहाँ ट्रेड लेंगे और इंतज़ार करेंगे नॉर्मल 1:2 के टारगेट का, ठीक है? जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ले सकते हैं, इस जगह, ठीक है? जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ, इस जगह। इसका एसएल रहेगा, इस कैंडल का और इस जगह ट्रेड लेंगे तो यहाँ हमें 1:2 ईज़िली मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, इस जगह हमने ट्रेड लिया, ठीक है? यहाँ इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, यहाँ हमने ट्रेड लिया, एसएल रखा ये, 1:2 यहीं मिल चुका हमें, इस जगह, ठीक है? सेम इसी जगह एक्यूरेट लेवल पे हमें 1:2 का टारगेट मिल चुका है। इस तरह से हम देख सकते हैं। कभी-कभी हम अपने अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं कि हमें किस हिसाब से देखो, यहाँ हमने 1 मिनट इसलिए रखा क्योंकि देखो एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ से गिरा मार्केट यहाँ तक आया, फिर दोबारा यहाँ आया, 5 मिनट पे ट्रेंड लाइन दिख रही थी हमें, ठीक है? ये एक लेवल दिख रहा था, यहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से निकला, तो वैसे ही हमने यहाँ ट्रेड प्लान किया, ठीक है? तो आप भी इसी तरह देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं, बट टाइम फ्रेम आपको क्या रखना है, 5 मिनट का, क्योंकि 5 मिनट से कम नहीं रखेंगे। स्कैल्पिंग के लिए हम 1 मिनट पे जाएँगे हमेशा, स्कैल्पिंग के लिए ही 1 मिनट रखेंगे एंड अदरवाइज़ अगर ट्रेड लेना है या इंट्राडे ट्रेड करना है तो हम 5 मिनट ही टाइम फ्रेम रखेंगे, ओके?